नमस्कार, आइंड इनसाइड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। आज सवाल करेंगे शिक्षा पर सवाल इसलिए भी क्योंकि जिन बच्चों के हाथों में कॉपी किताब पेंसिल होना चाहिए, उन बच्चों के हाथों में झाड़ू थमा दिया गया। कोतमा से रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, उनके हाथों में झाड़ू है। पढ़ाई की जगह साफ सफाई कर रहे हैं। ये तस्वीर अनूपपुर ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक विद्यालय पूड़ी चोड़ी स्कूल की है। स्कूल में लगातार शिक्षकों की मनमानी चल रही है। शिक्षक देरी से आते हैं, उससे पहले छात्र स्कूल में पहुंचकर झाड़ू लगाकर साफ सफाई करते हैं और इसके साथ ही छात्रों को मध्याह्न भोजन भी कभी समय से नहीं मिलता और न ही अच्छा मिलता है। प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग को लेकर आए दिन बड़े बड़े दावे करती है। शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं, जिससे गरीबों के बच्चों को सरकारी विद्यालयों में ही पढ़कर निजी विद्यालयों की तरह बच्चों को शिक्षा मिल सके। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। सुबह में तुमको झाड़ू लगाने के लिए कौन बोला था? रोज क्या मिलता है? खीर पूड़ी कभी नहीं मिलती है? खीर पूड़ी कभी नहीं मिलती है? नहीं, पहले मिलता था, अब नहीं मिलता। और सुबह में झाड़ू कौन लगा रहा था? वो लड़की लगा रही थी। किसने बोला था उसको? ग्रामीणों की माने तो शिक्षकों का अक्सर आवागमन में लेट लतीफी होती है, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। ऐसे में ग्रामीणों के सामने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता है, लेकिन मजबूरी ऐसी कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए इतने पैसे नहीं है। शिवा स्व सहायता समूह द्वारा मध्याह्न भोजन बच्चों को दिया जाता है, जिस पर समूह संचालक द्वारा जमकर मनमानी करते हैं। मेनू के अनुसार छात्रों को भोजन नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी विद्यालय के शिक्षक और उच्च अधिकारियों को नहीं है, लेकिन अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। यहाँ मेन्यू के अनुसार खाना बनता है डेली क्या? आज आलू बना है, लहुआ का अचानक सब्जी। कौन सा स्व सहायता समूह है यहाँ पे? शिवा स्व सहायता समूह। जब मामले के बारे में जानकारी अधिकारियों से ली गई, तो शिक्षा अधिकारी गोलमोल जवाब देने लगे और कहते कि स्कूल में चपरासी नहीं होंगे, इसीलिए छात्रों से झाड़ू लगवाई होगी। देखिए पासे जी, इसमें ये अगर वो बच्ची छोटी बच्ची है और उससे अगर झाड़ू लगवाई जा रही है तो मेरे समझ से समझता हूँ कि उचित नहीं है, और इस संबंध में आपने संज्ञान में लाया है तो निश्चित रूप से हम अपने विभाग की तरफ से, आज आपका विभाग की प्राथमिक विद्यालय है, उसके बावजूद भी संज्ञान में लेते हुए संकुल प्राचार्य और उनसे बात करेंगे, और जिस किसी ने ऐसा कर रहा है उनको हम यही कहेंगे कि ये गलत है, ऐसा बच्चों से न कराया जाए, बल्कि उनकी प्राथमिकता उनकी पढ़ाई पर होना चाहिए और अपने इसमें आचरण में वो सुधार लाएं, ऐसा निर्देशित भी करेंगे। ऐसे में भला सरकारी विद्यालयों की स्थिति कैसे सुधरेगी, या फिर सरकार द्वारा चलाई जा रही सर्व शिक्षा अभियान योजना को ऐसे ही अधिकारी पलीता लगाते रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अनूपपुर से IND24 के लिए हिमांशु पासी की रिपोर्ट। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। संवाददाता हिमांशु पासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, स्कूल की बदहाली का बाइस्कोप हमने देखा, और जिन बच्चों की प्राथमिकता पढ़ाई होनी चाहिए उन बच्चों के हाथों में झाड़ू क्यों थमाया जा रहा है? बिल्कुल सोनू जी, जब इस संबंध में मैंने अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो अधिकारियों का कहना था कि अगर वहाँ पे चपरासी नहीं होंगे इसलिए बच्चों से झाड़ू लगवाई होगी, तो ये कहाँ तक उचित होगा? अधिकारियों का कहना कि बच्चे चपरासी नहीं होंगे तो बच्चों से झाड़ू लगवाई जाएगी। बिल्कुल। और अगर स्वच्छ भारत मिशन भी चलाया जाना है, चलिए ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन भी सरकार चला रही है, तो सिर्फ एक विद्यालय में ही क्यों, सारे विद्यालयों में क्यों नहीं? ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब किसी अधिकारी ने किसी भी तरह से नहीं दिया, और गोलमोल जवाब देके इसके ऊपर उसके ऊपर इल्जाम लगाते रहे और जांच की बात करते रहे। एक बात और यहाँ पर सामने आई हिमांशु, कि पोषण से भरपूर
भोजन बच्चों को मिलना चाहिए, मेन्यू के हिसाब से भी भोजन नहीं परोसा जा रहा है। भोजन परोसने की बात ऐसी है कि कभी जो एमडीएम अधिकारी हैं वो कभी देखने ही नहीं आते कि कहाँ पे क्या हो रहा है, या फिर बच्चों को पोषण आहार टाइम से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, स्व सहायता समूह उन्हें क्या परोस रहे हैं, बच्चे क्या खा रहे हैं, दाल में सिर्फ पानी है या दाल है, ये सब चीजें कोई देखने वाला ही नहीं है। सब अपनी मनमर्जी के हिसाब से चल रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सफाई कर्मचारी स्कूल में नहीं है कि यही वजह है कि उनको झाड़ू थमा दिया गया, भरपूर भोजन की स्थिति गड़बड़ है? जी बिल्कुल। अब अधिकारी जब उनके पास कर्मचारी नहीं है या फिर कोई देख रेख करने वाले जिम्मेदार अधिकारी जब इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो आखिर में और क्या समझा जाए। जब अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर कौन इसकी जवाबदारी लेगा। चलिए, हिमांशु शंभुलाल प्राचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंभुलाल जी, बहुत स्वागत है IND24 पर आपका। जी 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 सर। आखिर ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि आपको बच्चों के हाथों में कॉपी किताब की बजाय झाड़ू थमाना पड़ रहा है? अच्छा सर जी, जो बच्चे जो है ना 10 बजे से पहले 9 बजे आ जाते हैं कुछ बच्चे लोग। बच्चे जो है ना कुछ बच्चे लोग जो है 9 बजे ही आ जाते हैं और विद्यालय में झाड़ू रखा रहते हैं, उसको लगाते रहते हैं। तो सफाई कर्मचारी नहीं है क्या स्कूल में? सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ मतलब 2 महिला मतलब खाना पकाने वाले हैं और सफाई कर्मचारी नहीं है। तो सफाई कर्मचारी नहीं, इसका मतलब ये कि यही वजह है कि आप बच्चों से झाड़ू लगवा रहे हैं। अगर बच्चे मान लीजिए समय से पहले नहीं आ रहे हैं तो फिर ऐसी स्थिति में स्कूल में झाड़ू कौन लगाता है? नहीं सर, बच्चे मतलब जो खाना पकाने वाले वो लगाते हैं, मगर बच्चे जो है वो कुछ बच्चे लोग 9 बजे आ जाते हैं। कुछ बच्चे जो हैं जैसे 10 बजे स्कूल खुलता है तो 9 बजे ही आ जाते हैं। लेकिन अभिभावकों का आरोप है कि बच्चों पर झाड़ू लगवाई जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है, उनकी मनमर्जी नहीं है। गलत है शंभुलाल जी। झाड़ू तो हम ही लोग लगाते हैं सर, जैसे अगर जैसे नहीं रहते तो हम ही लगाते हैं। अच्छा, आप भी झाड़ू लगाते हैं? हाँ तो सर मतलब ये स्कूल एक मंदिर है, लगाना पड़ेगा। तो सफाई कर्मचारी नहीं है, इसकी विभाग से आपने शिकायत की कभी क्या कि हमें सफाई कर्मचारी की आवश्यकता है, बच्चों का जो बहुमूल्य समय है वो झाड़ू लगाने में बर्बाद हो रहा है, ऐसे में उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है, इसलिए सफाई कर्मचारी की स्कूल में व्यवस्था की जाए? सर वो जो है कुछ बच्चे लोग हैं 9 बजे ही आ जाते हैं तो जो झाड़ू रखा रहता है जी। नहीं, सवाल मेरा ये आपसे कि कभी आपने शिक्षा विभाग से जिम्मेदार अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की, इस बारे में अवगत कराया कि स्कूल में सफाई कर्मचारी नहीं है, आप सफाई कर्मचारी की व्यवस्था क्यों नहीं करवाते हैं? नहीं सर, ये नहीं मतलब ये होता है सर, ये होता है लेकिन कहा कि बच्चे कुछ लोग 9 मतलब का है 10 बजे जगह 9 बजे ही आ जाते हैं कुछ बच्चे लोग, कुछ झाड़ू पकड़ के स्कूल में जो रहता है उसी को। नहीं, आप मेरा मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कभी आपने इस बारे में जिम्मेदार अधिकारियों से, विभाग से शिकायत की है कि हमारे स्कूल में सफाई कर्मचारी नहीं है, सफाई कर्मचारी की व्यवस्था कराइए? सवाल मेरा ये आपसे। सर ये प्राइमरी स्कूल में चपरासी का मतलब प्रावधान नहीं है सर। चपरासी का प्रावधान नहीं है? कहीं भी नहीं है सर। मतलब तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, विकल्प क्या है? अब विकल्प का सर, विकल्प का है सर मतलब जो झाड़ू को क्योंकि बच्चों का समय, अधिकांश समय बच्चों का झाड़ू लगाने में बर्बाद हो रहा है, समय से पहले उनको स्कूल पहुंचना पड़ रहा है, मानसिक रूप से भी परेशान है बच्चे, और जो मेन्यू के हिसाब से भोजन परोसा जाना चाहिए वो भी नहीं परोसा जा रहा है। इस पर आप भोजन तो बनता सर, भोजन मतलब क्या है कि मतलब अभी 50% ही बनता रहा सर, जैसे पहले कोरोना काल में जो है ना 50% ही मतलब बन रहा था। बाकी 50% की क्या स्थिति है? 50 मतलब सूखा मतलब बांट देते हैं। फिर उस सूखे की क्या, सूखा क्यों बांट देते हैं? आखिर सूखा क्यों बांटना पड़ रहा है आपको? नहीं वो चावल जैसे जो शासन का निर्देश जिस चावल जैसे, तो स्कूल में क्यों नहीं पकाया जाता चावल को? शंभुलाल जी। चलिए बोलिए सर। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 50% आप खाना स्कूल में पकाते हैं और बाकी का जो आप बता रहे हैं कि चावल हम स्कूल में नहीं पकाते, तो चावल स्कूल में क्यों नहीं पकाते हैं आप? 50% बच्चे को हम बांटते हैं सूखा राही। हिमांशु, स्थानीय संवाददाता हैं, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे शंभुलाल जी से? जी बिल्कुल सर। पूछिए।
सवाल मेरा यही है सर से कि जब बच्चों को बच्चे जब स्कूल पहले समय से आ जाते हैं तो उस समय देख रेख कौन करता है बच्चों की? अगर उसी दौरान मान लीजिए खेलने कूदने के दौरान या फिर कोई भी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? स्कूल प्रशासन या फिर बच्चे के पेरेंट्स? जवाब दीजिए शंभूलाल जी। मतलब कहा है कि 10 बजे पहले आ जाते हैं, मतलब 9 बजे ही आ जाते हैं। सवाल हिमांशु का ये है कि अगर बच्चों के साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है, समय से पहले बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, ऐसे में उसका जिम्मेदार कौन होगा और ये व्यवस्थाएं कब दुरुस्त की जाएंगी? नहीं सर, हम लोग मतलब कहा है कि कुछ बच्चे ऐसे बता रहे हैं कि वो 10 बजे के बजाय 9 बजे ही आ जाते हैं। नहीं, सवाल पढ़ाई के स्तर पर भी है शंभूलाल जी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। पढ़ाई का स्तर बिल्कुल निम्न हो चला है, बच्चों को ABCD तक का पता नहीं है। नहीं सर, ये नहीं है, मतलब नहीं। अभिभावक आरोप लगा रहे हैं। नहीं सर, ये मतलब नहीं, बच्चे मतलब का ये पूरा बच्चों की पढ़ाई गलत, सही तरीके से नहीं हो पा रही है ना? नहीं सर, ये गलत। कितने शिक्षक हैं स्कूल में और कितने की जरूरत है? रिक्त पद हैं क्या? नहीं सर, रिक्त पद नहीं है, दो ही मतलब शिक्षक हैं। हिमांशु, आपसे मेरा सवाल, बच्चों को जो कॉपी किताब मिलती है और यूनिफॉर्म मिलती है उसकी क्या स्थिति है स्कूल में? उसकी स्थिति तो सर ठीक है, बच्चों को कॉपी किताब और जो यूनिफॉर्म है वो तो सर बांटा जाता है जी। अच्छा, तो शंभूलाल जी, आप ये व्यवस्थाएं कब तक दुरुस्त करवा देंगे? इसको लेकर क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप अभिभावकों को, बच्चों को? सर ये मतलब ये तत्काल मैं तत्काल में कर रहा हूँ ये। अब आजे मतलब ये सब जो हुआ आजे से मतलब ये बहुत हो गए, मगर ये जो मतलब ये झाड़ू वाला है वो बच्चे पहले से आ जाते हैं सर। नहीं, आप कह रहे हैं कि चपरासी का कोई प्रावधान नहीं है, तो आप व्यवस्था कैसे करेंगे? क्या प्राइवेट स्तर पर या फिर ऑन द बिहाफ आपकी तरफ से आप चपरासी को रखेंगे, क्या सफाई कर्मचारी को रखेंगे? नहीं सर, हमारे यहाँ खाना पकाने वाले हैं 2 लोग, उन्हीं लोग झाड़ू का प्रावधान करते हैं सर। अच्छा, अतिरिक्त प्रभार आप उन्हीं को छोड़ेंगे? नहीं सर, मतलब कहा है कि वो बच्चे मतलब 9 बजे मतलब 10 बजे से पहले आ जाते हैं सर, तो झाड़ू वाला मतलब। तो इसके लिए क्या अतिरिक्त वेतन भी आपको देना होगा उन कर्मचारियों को? सर ये अब ये व्यवस्था शासन द्वारा होगा, मतलब क्या है ये है। तो कोई प्रतिवेदन, कोई प्रस्ताव तो आप शासन को भेजेंगे ना? इस बारे में शासन से अवगत कराएंगे, नहीं कराएंगे? जिम्मेदारी आपकी है नहीं है? आप ये बताइए सर। ये तो मतलब ये मतलब अपना अवगत मतलब जैसे संकुल प्रचार जैसे हो गया, जैसे जन शिक्षक हो गया, जैसे कि यहाँ प्राइमरी में चपरासी रखने का प्रावधान है कि नहीं है, इसके बारे में नहीं जानता हूँ सर। अच्छा हिमांशु, आप लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, और अन्य स्कूलों की क्या स्थिति है जिले भर की अगर हम बात करें? क्योंकि बदहाल व्यवस्था है, जिम्मेदार मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं, बच्चों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, सफाई कर्मचारी नहीं है, भोजन जो पोषण युक्त भोजन होता है वो भी बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। हिमांशु, सुन पा रहे हैं? जी सर, हेलो जी, बोलिए। जी, अब ऐसी स्थिति सर सभी सरकारी स्कूलों की है सर यहाँ पर लगभग। जी, विपक्ष क्या कर रहा है, आम जनता क्या कर रही है? इसको लेकर किसी प्रकार की आवाज उठाई जा रही है? अगर उठा भी जा रही है तो किस स्तर तक उनकी आवाज पहुंच पा रही है? आवाज तो उठाई जाती है, लेकिन सर कोई सुनने वाला नहीं, कोई जिम्मेदार अधिकारी अपने जिम्मेदारों को नहीं निभाना चाहता है सर। जी, तो कोई विकल्प जनता के पास सड़कों पर उतरना चाहिए, विपक्ष को भी। विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं वहां पर, जो स्थानीय सरपंच हैं और जो विपक्ष के नेता हैं? अभी तो सर ऐसा कुछ विपक्ष के द्वारा सर नहीं कहा गया, सिर्फ यही कहा गया। आपने बातचीत की विपक्ष के नेताओं को, इस बारे में अवगत कराया कि स्कूल की स्थिति खराब है, बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है, झाड़ू थमाया जा रहा है? आपने बातचीत की नेताओं से? विपक्ष के नेताओं से यही कहा, इस मामले में जानकारी हमें मिली है और हम इस पर बात करेंगे जरूर अधिकारियों से। अब बात कहाँ पर होती है, कब होती है सर, इसकी तो कोई जानकारी नहीं। तो कोई बड़े आंदोलन, जन आंदोलन की तैयारी में है विपक्षी नेता, आमजन? नहीं सर, ऐसा तो कुछ कहते हुए नजर नहीं आया सर वो कैमरे में या फिर। जी, तो क्या करना क्या चाहिए अभिभावकों को, बच्चों को? आखिर अभिभावक तो सर मजबूर हैं, जो गरीब हैं सर, जो मतलब असहाय है, जिनके पास सुविधाएं नहीं है सर देने के लिए, वो तो मजबूर हैं कि हमें सरकारी स्कूल पढ़ाने के लिए। वरना सर ऐसी स्थिति में कौन अभिभावक अपने बच्चों को सर भेजना चाहेगा स्कूल?
हमने अभिभावकों को भी सुना हिमांशु कि गरीब झुग्गी बस्तियों में रहने को मजबूर है, आर्थिक स्थिति खराब है और आर्थिक असमानता का ये असर है कि ये बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजा जा रहा है, जबकि अगर प्राइवेट स्कूलों की अगर हम बात करें तो प्राइवेट स्कूलों में ये गरीब उस स्थिति में नहीं है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज पाए, बेहतर शिक्षा उपलब्ध करा पाए। बिल्कुल सर। और रोजगार की एक गंभीर समस्या यहाँ पर इन लोगों में देखने को मिल रही है कि रोजगार को लेकर ये जूझ रहे हैं, रोजगार का संकट, रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में इन अभिभावकों, बच्चों के लिए सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, सरकार को क्या पहल करनी चाहिए जिनसे कि इन बच्चों की सही समय पर और उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके? सरकार को सर इसके लिए मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जो अधिकारी हैं उन्हें कड़े निर्देश देने चाहिए कि ऐसा ना हो किसी भी स्कूल में, और समय समय पर अचौक निरीक्षण करते रहना चाहिए कि आखिर स्थिति क्या है, भोजन कैसा परोसा जा रहा है बच्चों को। तो सर यही सब विकल्प हैं। तो आखिर सरकार का मॉनिटरिंग सिस्टम फेल कहां से होता दिखाई दे रहा है? लापरवाही कहां पर हो रही है? किस स्तर पर अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं? कौन अधिकारी इस पूरे फेल सिस्टम में शामिल हैं? सर अब शिक्षा विभाग के अधिकारी सर इसके लिए जिम्मेदार होंगे सर, और जो पोषण आहार है उसके लिए सर जो एमडीएम के जो अधिकारी हैं, जो संकुल प्राचार्य वगैरह है सर, जिनको जिम्मेदारी इसकी सौंपी जाती है सर, वही इसके जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल। हिमांशु, ब्रिजेश गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष हैं। ब्रिजेश जी, बहुत स्वागत है IND24 पर आपका। जी बहुत धन्यवाद। स्कूलों की हालत बदहाल हो चली है ब्रिजेश जी, बच्चों को पोषण युक्त भोजन नहीं परोसा जा रहा है, और इसके अलावा जिन बच्चों के हाथों में कॉपी किताब पेन पेंसिल होना चाहिए उन बच्चों को अब झाड़ू थमा दी गई। व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी? अब आपने ये बात अभी कही है, मुझे तो जानकारी में भी नहीं आई, सीधे आपके न्यूज रूम से ये बात निकल कर आ रही है। लेकिन आप तो जनता के बीच रहते हैं ना, आपको तो पता होना चाहिए। जब न्यूज रूम तक ये बात पहुंच सकती है तो आप तो एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, जनता की आवाज लंबे समय से आप उठाते चले आ रहे हैं, आपको तो पता होना चाहिए इस बात का। मुझे अन्यथा पूरे अनूपपुर जिले में कहीं ऐसा नहीं है, देखिए एक भी ऐसा विद्यालय नहीं है पूरे जिले के अंदर जो भवन विहीन हो। आपने आपने पौड़ी चौड़ी का देखा नहीं है इस विद्यालय भवन? आइडियल विद्यालय भवन देख रहे हैं, स्थिति क्या है? सबसे आदर्श विद्यालय भवन है जो बनाया है हमारी सरकार ने। अब जो बात आप कह रहे हैं कि बच्चों की साफ सफाई या स्वच्छता का विषय है, तो स्वच्छता तो एक बड़ा अभियान, बड़ा मिशन है माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का। हम सारे लोग स्वच्छता में भाग लेते हैं, कोई उनसे अनिवार्यतः झाड़ू नहीं लगवाया गया होगा। हाँ, अब वो विद्यालय परिसर बच्चों का परिसर है। और बच्चे अपने परिसर को साफ सुथरा करना चाहे तो उसमें कौन सी बुराई है? तो सफाई कर्मचारियों को हटा देना चाहिए, सरकार को वेतन बचेगा और आर्थिक राजस्व भी बढ़ेगा। सभी स्कूलों में प्रदेश में ऐसा करना चाहिए। देखिए बच्चों की पढ़ाई क्यों करवाएं, फिर हम झाड़ू ही लगवाएं उन पे। सकारात्मक तरीके से अगर हम देखें तो कोई वो अनिवार्यता उनको झाड़ू लगाने का काम दिया जा रहा है, ऐसा तो हुआ नहीं। ऐसा हुआ हो रहा है फिलहाल तो रोजाना की दिनचर्या बन गई है बच्चों की। समय से पहले स्कूल पहुंचते हैं, फिर झाड़ू लगाते हैं, घंटों तक शिक्षक नहीं आते हैं, उसके बाद उनकी पढ़ाई शुरू होती है। मैं इसका खंडन करता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं इसका पुरजोर विरोध कर रहा हूं, ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है। नहीं, आप तो बोल रहे थे कि अभी जानकारी नहीं है, तो फिर आप इसका दावा कैसे कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है? अरे हम जिले के लोग हैं, हम जनता से जुड़े लोग हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो हमको जानकारी होती। ये बिल्कुल मैं ऐसे कतई सहमत नहीं हूँ। हाँ, ये ठीक है कि अपना परिसर है, अपने परिसर में अनेक बार सारे लोग स्वच्छता का अभियान चलाते हैं। वो अभियान चला होगा, उसमें बच्चों ने भाग लिया होगा, उसमें कोई बुराई नहीं। प्राचार्य बोल रहे हैं कि स्कूल में चपरासी का प्रावधान नहीं है, तो इस प्रावधान को सरकार को जोड़ना चाहिए। जो स्कूल हैं, नए स्कूल हैं, उन स्कूलों में अगर चपरासी नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं है, तो उन स्कूलों में कब तक सफाई कर्मचारियों की व्यवस्थाएं सरकार करेगी? सरकार आपकी, सिस्टम आपका। अब ये राज्य स्तर का विषय है, तो हाँ जी, इस पर उस स्तर पर बातचीत करनी होगी, उस स्तर पर बातचीत करेंगे। आप सरकार के समक्ष जो जिम्मेदार हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, उनके समक्ष इस मुद्दे को रखेंगे आप? निश्चित रखेंगे। जिले भर के ज्यादातर स्कूलों की यही स्थिति है? नहीं, ऐसा नहीं है, स्कूलों की ऐसी स्थिति नहीं। लेकिन जो आपने कहा फोर्थ क्लास कर्मचारी की नियुक्ति का मामला, तो ये नीतिगत मामला, इस मामले में प्रभारी मंत्री से भी बात करेंगे, विभागीय मंत्री से भी बात करेंगे। ब्रिजेश जी, फुंदे लाला सिंह मार्को जुड़ चुके हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। फुंदे लाला जी, बहुत स्वागत है IND24 पर आपका। फुंदे लाल सिंह मार्को, विधायक पुष्पराजगढ़। चलिए फुंदे लाल जी,
बहुत स्वागत आपका IND24 पर जुड़ने के लिए। जी जी जी, देखिए क्या है, ये अब पूरी काम है वो माननीय खाद्य मंत्री नागरिक एवं आपूर्ति बिशाहू लाल सिंह जी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका वो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है। और ये कोई नए बात नहीं है मध्य प्रदेश में। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तासीन हुई है ऐसे ही कई घटनाएं, कभी झाड़ू लगाते, कभी खाना बनाते, कभी कुछ करते, एक से एक घटनाएं यहाँ इस प्रदेश में देखने को आई हैं। और ये निश्चित ही बड़े दुखद और शर्मनाक भी है कि बच्चे जिस विद्यालय में जाते हैं वो उद्देश्य को छोड़ करके और यदि झाड़ू पोछा ये लगवाया जाता है तो ये भी गलत है। उसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए और है भी, उसका उपयोग होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ ब्रिजेश गौतम भी जुड़े हुए हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष हैं। ब्रिजेश जी, आप अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं, व्यवस्थाएं करना आपकी जिम्मेदारी है, पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं आप? फुंदेलाल जी आरोप लगा रहे हैं आप पे। ये आपके स्टूडियो में फुंदेलाल जी ने अभी जो बात कही है, ये कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष है, पुष्पराजगढ़ के विधायक है। अब इनको इतना ज्ञान नहीं है कि पौड़ी चोड़ी अनूपपुर विधानसभा का खाद्य मंत्री जी की विधानसभा का हिस्सा नहीं है। पौड़ी चोड़ी कोतमा विधानसभा का हिस्सा है जहां कांग्रेस पार्टी का एमएलए है, सुधीर सराफ इनका एमएलए है, वहां पर इन्हीं की पार्टी का एमएलए है। और ये स्टूडियो में बैठ के गलत बयानी कर रहे हैं। इनको इतना भी पता नहीं है कि पौड़ी चोड़ी कौन सी विधानसभा का हिस्सा है। तो अब आप समझिए, ये तो केवल राजनीति करने के लिए स्टूडियो में है। जिनको इतनी ग्राउंड की जानकारी तक नहीं हो कि वो किस विधानसभा का हिस्सा है, वो क्या इस पर बात करने वाले? उनके अपने विधायक है वहां पर, उनकी पार्टी के विधायक है वहां पर। फुंदेलाल जी, जो आरोप ब्रिजेश गौतम जी ने लगाए हैं, क्या कहेंगे आप? मध्य प्रदेश में क्या पौड़ी चोरी नहीं है? कोतमा चाहे कांग्रेस का हो या नहीं, सवाल वो आपसे पूछ रहे हैं कि विधायक आपके हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपके विधायक क्या कर रहे हैं? आपके विधायक को जानकारी नहीं क्या इस बारे में? विधायक के ऊपर सरकार भी है। सरकार है, सरकार अपना काम करे, लेकिन विधायक का भी अपना काम होता है। स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, स्कूलों का निरीक्षण वो लगातार करते हैं। इस स्कूल तक क्यों नहीं पहुंचे हैं वो? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी विधायक का तो है ही है। जहां वो जाएंगे वो अपने क्षेत्र में देखेंगे। इसके पूर्व व्यवस्था बनाना सरकार की काम होते हैं। उस व्यवस्था को मूर्त रूप देना प्रतिनिधियों का काम होता है। और अभी 2 दिन से पूर्णतः 100% बच्चे विद्यालय में जाने का प्रदेश सरकार द्वारा आदेश प्रसारित हुआ है। इसके पूर्व यदि किसी प्रकार की विद्यालयों में कमियां हैं, उसके पूर्व उसकी व्यवस्था करना सरकार का काम है। और ये अपने नाकामी को छिपा करके, क्योंकि मान लीजिए वहां यदि भाजपा का ही विधायक होता तो क्या उसको भी यही वो ये बताते आदरणीय गौतम जी, ये कहें कि जिस जिले में केंद्रीय मंत्री स्वयं हो और उस जिले का ये हालात ये उजागर करता है भारतीय जनता पार्टी का कि पूरे प्रदेश में इनकी अव्यवस्था का राज है। और किसी प्रकार के आज जो विद्यालय थे चलाने नहीं चाह रहे थे, सारे के सारे शासकीय विद्यालय इनके बंद हैं। बच्चे जो है पूरे साक्षर हो रहे हैं, शिक्षित होने के बजाय साक्षर नहीं है। इनकी भविष्य क्या होगा? इसकी जिम्मेदारी जो है कौन है ये? कि आज 2-2 साल से बच्चे गौतम जी, आपका संक्षेप में जवाब चाहूंगा। 1993 से 2003 तक इनकी 10 साल कांग्रेस की सरकार रही मध्य प्रदेश में। पेड़ के नीचे विद्यालय लगते थे इसी अनूपपुर जिले के अंदर, पेड़ के नीचे, इसी पुष्पराजगढ़ विधानसभा के जहाँ के प्रतिनिधि आदरणीय फुंदेलाल जी, पेड़ों के कोई विद्यालय का भवन नहीं था। आज एक भी अनूपपुर जिले के अंदर क्या मध्य प्रदेश में ऐसा विद्यालय नहीं होगा जो भवन विहीन हो? हर विद्यालय भवन युक्त है, हर विद्यालय फर्निश्ड है, हर विद्यालय में छात्रों को पूरी सुविधा देने की कोशिश हुई है इन 10-15 सालों की भाजपा की सरकार में। अब जिन्हें कोरा आरोप लगाना है, इनने किया क्या है? ये यहाँ कोतमा के विधायक है, न्यूज रूम से उनको जानकारी आ रही, उनकी पार्टी के विधायक है, वो न्यूज रूम से जानकारी आ रही कि विद्यालय में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी को भी न्यूज रूम से जानकारी आ रही कि विद्यालय की व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है। आप जनप्रतिनिधि हो, आपने कभी बताया? आप क्षेत्र में जाते हो। चलिए ब्रिजेश जी, फुंदेलाल जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर मान लिया जाए
कि जिम्मेदार जिम्मेदारी से मुक्त होने को तैयार है। कोई भी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहता है और शिक्षा की स्थिति बदहाल हो चुकी है। सरकार सिस्टम फेल नजर आ रहे हैं। दर्जनों ऐसे सवाल शिक्षा पर जिनके जवाब पाना अभी मुश्किल है। फिलहाल चर्चा में इतने ही। आप देखते रहिए IND24।